नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने अपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। अगर नॉइस आ रही हो पीछे तो हम माफ़ी चाहेंगे। आपकी पूरी जानकारियाँ उसी प्रकार है जिस प्रकार होती हैं। नई जानकारियों के साथ आ गए हैं। शुरू करते हैं पहली जानकारी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को मूत्र का नमूना देने से इनकार करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा निलंबित किए जाने के बाद 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। यूनाइटेड वर्ल्ड, देखिए सबसे पहले तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा निलंबित कर दिया गया था बजरंग पुनिया को। मूत्र का नमूना मांगा था, इन्होंने इनकार कर दिया था तो निलंबित कर दिया था सब एजेंसी ने, है ना। अब ये देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो एक एसोसिएशन या संगठन है जो पूरे विश्व में इसको देख रहा है, उसने अब 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से इन्हें निलंबित कर दिया है, जो कि इनके लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इनके करियर में। आगे बढ़ते हैं। एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी और पाइन लैब्स ग्रुप का हिस्सा सेतु SETU सेतु ने भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल सेसम का अनावरण किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्वदेशी AI अनुसंधान फर्म सर्वम AI के सहयोग से विकसित यह अभूतपूर्व वित्तीय पहल सेवा उद्योग में, भारत के उद्योग में उन्नत AI प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर इस बारे में थोड़ी जानकारी आपको ले लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो भी लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा, है ना। किस प्रकार का यह भाषा मॉडल होगा, थोड़ा सा इस बारे में आप पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। सेना की पश्चिमी कमान के तत्वावधान में भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पंजाब में कई स्थानों पर भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना और विकसित इलाकों में मशीनीकृत संचालन के समर्थन में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के रोजगार को मान्य करना है। गगन स्ट्राइक 2 शीर्षक वाले इस अभ्यास में अपाचे और ALHWSI हेलीकॉप्टर, निहत्थे हवाई वाहन और भारतीय सेना के विशेष बलों सहित विभिन्न बल गुणक शामिल थे। देखिए, आप सभी जानते हैं, हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी संयुक्त अभ्यास होते हैं, क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं, तो इस सब के बारे में लिस्ट बनाते चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में एक रोमांचक फाइनल मैच में मुंबई सिटी FC ने मोहन बागान सुपर जायंट पर 3-1 के स्कोर के साथ जीत हासिल की और अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग खिताब हासिल किया है। जो खिताब है हासिल कर लिया है दूसरा इंडियन सुपर लीग का। इंडियन सुपर लीग ये मुकाबला था। यह जीत मुंबई सिटी FC के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसने पहले 2020-21 सीज़न में मोहन बागान के खिलाफ अपना उद्घाटन खिताब जीता था, है ना। काफ़ी अच्छी बात है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। फिर से उसी को दोहराया गया है ना। आप लोग अगर इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं तो एक गलती हो सकती है, क्योंकि इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आगे बढ़ते हैं। ICC ने बांग्लादेश में, ICC मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाले बहुप्रतीक्षित 9वें ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए कार्यक्रम का अनावरण कर दिया है। देखिए, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का वाकई में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, जो कौशल और खेल कौशल का एक्शन से भरपूर तमाशा होने का वादा करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानकारी। ICC ने बांग्लादेश में, ये इस बार मेज़बानी कौन कर रहा है, तो इस बार बांग्लादेश मेज़बानी कर रहा है। ध्यान रखना है 9वां ICC महिला T20 विश्व कप, जो कि 2024 में होगा। 2024 का ये होने वाला है, 9वां संस्करण है इसका, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ भी आप बोल सकते हैं, या तो 9वां बोलिए या 9वां ना बोलते हुए 2024 बोलिए। आगे बढ़ते हैं। इसरो
तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के माध्यम से अन्य प्रक्षेपण वाहन केंद्रों के समर्थन से अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली के विकास को आगे बढ़ा रहा है। बहुत सारी टर्म्स हैं एक्चुअली में, अगर आप इस चीज़ को देखें तो हिंदी माध्यम वालों को यहाँ पे थोड़ी समस्या ज़रूर होगी। इंग्लिश में हम प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयासरत हैं, है ना। होपफुली हम जून से इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन लगे हुए हैं इस चीज़ पर। इस प्रणाली का लक्ष्य तरल ऑक्सीजन और केरोसिन के संयोजन द्वारा संचालित 2000 kN थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करके लॉन्च वाहन मार्क 3 और भविष्य के लॉन्च वाहनों की पेलोड क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानकारी। इस जानकारी को भी थोड़ा अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, है ना। जैसा हमने बताया, विशेषकर हिंदी माध्यम वाले थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा भी मत समझिए कि इसके बारे में ना पढ़ें तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, ये प्रणाली क्या है, किस प्रकार हो रहा है इसका विकास, किस किस देश ने कर लिया है, एंड ऑल दीज थिंग्स।